कशिश और स्वागत है आपका नेक्स्ट टाइम न्यूज में। आज इस खास प्रोग्राम में हम बात करने वाले हैं योगी आदित्यनाथ, रवि किशन और रवि किशन की बेटी इशिता के बारे में। जी हाँ, देश भर का माहौल कितना ज्यादा गरमाया हुआ है, इस चीज से तो सभी लोग वाकिफ है। लेकिन यहाँ पर हम कुछ ऐसा बताने जा रहे हैं कि यहाँ पर रवि किशन की बेटी का एक ऐसा फैसला जिससे मोदी सरकार, योगी सरकार काफी ज्यादा खुश नजर आ रही है और उसके साथ साथ यहाँ पर बहुत बड़े ऐलान भी करते नजर आ रहे हैं। लेकिन उन्हीं सब चीजों की वजह से देश भर का माहौल काफी ज्यादा खराब होता नजर आ रहा है। तो चलिए ज्यादा वक्त न लगाते हुए शुरुआत करते हैं आज के इस खास प्रोग्राम की। बता दें कि हाल ही में केंद्र की मोदी सरकार ने एक नई योजना का ऐलान किया है जिससे काफी लोग वाकिफ है, जिसका नाम अग्निपथ है। इस योजना के तहत देश के युवा 4 साल तक भारतीय सेना में अपनी सेवाएं दे सकेंगे। सरकार ने इस योजना का ऐलान क्या किया कि देश भर में बवाल मचा हुआ है। बहुत से लोग इसके आने से खुश हैं, तो वहीं कई लोग ऐसे भी हैं जो इस योजना का कड़ा विरोध जता रहे हैं। बिहार से हरियाणा, हरियाणा से उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड में भी इसको लेकर खूब बवाल मचा हुआ है। बिहार में तो इस योजना का इस कदर विरोध हो रहा है कि लोगों ने ट्रेनें तक फूंक दी। दूसरी ओर भाजपा के सांसद और भोजपुरी स्टार रवि किशन की लाडली अग्निपथ योजना के तहत सेना में भर्ती होना चाहती है। दरअसल रवि किशन ने अग्निपथ योजना के सपोर्ट में एक ट्वीट भी किया था। उन्होंने ट्विटर पर अपनी बेटी इशिता की एनसीबी की यूनिफॉर्म पहने हुए एक तस्वीर पोस्ट की। लिखते हैं कि मेरी बिटिया इशिता शुक्ला आज सुबह बोली कि पापा मैं अग्निपथ स्कीम का हिस्सा बनना चाहती हूँ। मैंने कहा जाओ बेटा आगे बढ़ो। रवि किशन के इस पोस्ट पर लोगों ने जमकर रिएक्शन भी दिए और अभी तक रिएक्शंस आ ही रहे हैं। कोई इसे अच्छा बता रहा है तो कोई कह रहा है कि सब बकवास है। तो वही इस पोस्ट के बाद कई यूजर्स ने रवि किशन को जमकर ट्रोल करना शुरू कर दिया। शख्स ने लिखा कि सरकारी नौकरी गाँव वालों का सहारा है, ऐसे में रवि किशन का अपनी बेटी को इस जॉब में भेजना गलत है। वहीं दूसरे यूजर ने लिखा कि तुम्हें चापलूसी न करने की सलाह दे डाली। तो दूसरे शख्स कहते हैं कि बिटिया की रिटायरमेंट की चिंता नहीं है, बाप के पास बहुत पैसा है। वही अग्निपथ योजना की बात करें तो केंद्र सरकार ने वर्षों पुरानी अग्निपथ योजना के तहत बड़े बदलाव किए हैं। इस योजना के तहत थल सेना, जल सेना और वायुसेना में 4 साल के लिए सैनिकों की भर्ती की जाएगी। उसके बाद 75% जवानों को घर भेज दिया जाएगा और बाकी जवान सेना के स्थायी पद पर नियुक्त होंगे। इसके बाद सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक इस योजना के खिलाफ खूब विरोध भी जताया जा रहा है। अग्निपथ का नाम तो सुना होगा आपने। हम फिल्म नहीं बल्कि उस स्कीम की बात कर रहे हैं जिसे हाल ही में भारत सरकार ने लॉन्च किया है। ये देश की पुरानी रक्षा भर्ती प्रक्रिया है। इसमें जवान महज 4 साल तक के सेना में अपनी सेवाएं दे सकेंगे। स्कीम को लेकर बिहार से लेकर उत्तराखंड तक बवाल मचा हुआ है और इस बीच खबर आई कि भोजपुरी स्टार रवि किशन की बेटी ने इसे ज्वाइन करने की इच्छा जताई है। इस बात की जानकारी खुद एक्टर रवि किशन ने एक ट्वीट के जरिए दी है। रवि किशन ने ट्वीट के जरिए बताया कि स्कीम का हिस्सा बनना चाहती है उनकी बेटी इशिता शुक्ला। साथ ही साथ उन्होंने अपनी बेटी को आगे बढ़ने की हिदायत भी दी है। ये तो था कि उनकी बेटी किस तरीके से इस चीज़ में अपना मतलब कि इंटरेस्ट दिखा रही है और किस तरीके से इसमें आगे बढ़ना चाहती है और लोगों ने उनको जमकर ट्रोल भी किया है। लेकिन चलिए आगे आपको स्कीम के बारे में बताते हैं कि रवि किशन की बेटी के इस फैसले से योगी आदित्यनाथ बहुत ज़्यादा खुश है, मोदी सरकार बहुत ज़्यादा खुश है। बता दें इस स्कीम के बारे में तो देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 14 जून को अग्निपथ नाम की योजना शुरू करने की घोषणा की। इसमें 4 साल के लिए सशस्त्र बलों में युवाओं की भर्ती होगी। योजना के तहत चुने गए युवाओं को अग्निवीर कहा जाएगा और इस साल करीब 40,000 युवाओं को सशस्त्र बलों में शामिल करने की योजना है। हालांकि केंद्र सरकार की इस घोषणा के बाद से देश के अलग अलग राज्यों में इसके खिलाफ असंतोष नजर आया है। देश के कई राज्यों में युवा इस योजना के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। बिहार में सबसे अधिक विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है। सेना में शामिल होने की तैयारियां कर रहे युवाओं का पक्ष है कि वो सालों तक खूब मेहनत कर सेना भर्ती होने की तैयारी करते हैं। ऐसे में 4 साल की नौकरी उन्हें मंजूर नहीं है। प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने सरकार ने इस योजना को तुरंत वापस लेने की अपील भी की है। केंद्र की अग्निपथ योजना के तहत इस साल 40,000 युवाओं को सशस्त्र बलों में शामिल किया जाना है। योजना के मुताबिक युवाओं की भर्ती 4 साल के लिए होगी और उन्हें अग्निवीर कहा जाएगा। अग्निवीरों की उम्र 17 से 21 साल के बीच होगी, लेकिन अब बढ़ा के 23 साल कर दी गई है।
और 30 से 40 हजार प्रति माह वेतन मिलेगा। योजना के मुताबिक भर्ती हुए 25% युवाओं को सेना में आगे मौका मिलेगा और बाकी 75% को नौकरी छोड़नी पड़ेगी। वहीं पर अग्निपथ योजना को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बहुत सकारात्मक पहल बताया है। कहते हैं कि इससे युवाओं को सेना में भर्ती होने का मौका मिलेगा। इससे देश की सुरक्षा मजबूत होगी और इसे नौजवानों को मिलिट्री सर्विस का मौका देने के लिए लाया गया है। इससे देश में रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। इसके अलावा सेना रहते हुए मिले अनुभव से विभिन्न क्षेत्रों में नौकरियां भी मिल सकेगी। तो चलिए आगे बताते हैं आपको कि इस योजना में और क्या क्या हो सकता है। तो आगे जानने के लिए लगातार बने रहिए हमारे साथ इस खास प्रोग्राम में। जी हाँ, बताते चले कि केंद्र की अग्निपथ योजना के तहत इस साल 40,000 युवाओं को सशस्त्र बलों में शामिल किया जाना है। योजना के मुताबिक युवाओं की भर्ती 4 साल के लिए होगी और उन्हें अग्निवर कहा जाएगा। अग्निवरों की उम्र 17 से 23 वर्ष के होंगे और 30-40 हजार प्रतिमाह वेतन मिलेगा। योजना के मुताबिक भर्ती हुई 25% युवाओं को सेना में आगे आने का मौका मिलेगा और बाकी 75 को नौकरी छोड़नी पड़ेगी। आगे बताते चले कि इसी तरीके की बातें यहाँ लगातार कही जा रही है। केंद्र की इस नई योजना पर रक्षा क्षेत्रों में से जुड़े एक्सपर्ट्स की अलग अलग राय है। कुछ ने इसे सकारात्मक बताया जबकि कुछ लोग इसके विरोध में राय दे रहे हैं। रिटायर्ड मैनेजर जनरल शिवनान सिंह ने BBC से कहा कि सेना में किसी को 4 साल के लिए शामिल करना पर्याप्त समय नहीं है। 4 साल में 6 महीने तो ट्रेनिंग में निकल जाएंगे। इन्फैक्ट्री में काम करने के लिए स्पेशल ट्रेनिंग की भी ज़रूरत पड़ेगी। दक्षिण पश्चिमी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल अमरदीप सिंह भिंडर अग्निपथ योजना को युवाओं के लिए एक बड़ा अवसर बताया है। INS के मुताबिक उन्होंने कहा कि सेना उम्मीदवारों को उनकी योग्यता और प्रतिभा के आधार पर कौशल प्रदान करेगी। 4 साल बाद जहां 25% उम्मीदवारों को योग्यता के आधार पर सेना में शामिल किया जाएगा तो वह 75 को वापस भेज दिया जाएगा। उन्हें कौशल प्रमाण पत्र दिया जाएगा ताकि उन्हें अपने कौशल के आधार पर सरकारी या निजी नौकरी मिल सके। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि भारतीय सेना देश का गौरव है और देशवासियों का अभिमान है। भारतीय सेना के जवान हमारे हीरो है, रोल मॉडल है। उन्होंने कहा कि जो जवान जो अग्निपथ योजना में सेवाएं दे चुके होंगे उन्हें मध्य प्रदेश पुलिस की भर्ती में प्राथमिकता दी जाएगी। पूर्वोत्तर के कई राज्यों में मुख्यमंत्री ने सशस्त्र बलों में युवाओं की भर्ती के लिए अग्निपथ योजना शुरू करने के लिए केंद्र सरकार की सराहना की है। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा और मणिपुर CM N बीरेन सिंह ने घोषणा की कि 4 साल बाद तक बलों की सेवा करने के लिए राज्य पुलिस की नौकरियों में अग्निवीर को विशेष वरीयता दी जाएगी। जी हाँ, इस तरीके की बात लगातार यहाँ पे कही जा रही है। आगे बताते चले कि हमने अपने प्रोग्राम की शुरुआत खास इस बात से की थी कि रवि किशन की बेटी ने यहाँ पर अग्निपथ योजना में हिस्सा बनने के लिए कहा है। कितनी बड़ी बात है यहाँ पर कि एक बेटी यहाँ पर अग्निपथ का हिस्सा बनना चाहती है और इस चीज़ को सराहते हुए नजर आया योगी आदित्यनाथ। तो यही है इस फैसले का मतलब। ये फैसला सभी लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। लेकिन हमारी लगातार राय आपसे यही है, यही हमारा सवाल है कि आप क्या सोचते हैं अग्निपथ को लेकर, अग्निपथ योजना को लेकर, क्या ये सही है या फिर नहीं? और अगर सही नहीं है तो आखिरकार क्यों, ताकि आपकी बातें भी सरकार तक पहुँच पाए और फिर इसमें सुधार हो पाए। अपनी राय ज़रूर दीजिएगा और बाकी इसी खबरों के लिए देखते रहिए Next 9 न्यूज़।